हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग विद अर्निंग के प्लेटफॉर्म पर। साथियों, हमारी सी लैंग्वेज की आज क्लास नंबर है 31 और आज हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रिंग के प्रीडिफाइंड फंक्शन। इससे जो पहली वाली क्लास थी उसमें हमने स्ट्रिंग को जाना था कि स्ट्रिंग क्या होती है। स्ट्रिंग के कुछ फंक्शन भी हमने उसमें कवर किए थे, जैसे गेट्स, पुट्स और आपका एफ गेट्स। तो यदि आपको उनके बारे में जानना है तो प्रीवियस क्लास देख सकते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रिंग के जितने भी प्रीडिफाइंड फंक्शन है उन सबको हम डीपली पढ़ने वाले हैं। इस एक प्रोग्राम में ही मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा स्ट्रिंग के जितने भी फंक्शन हैं। तो चलिए साथियों, बिना किसी देरी के करते हैं आज की क्लास को स्टार्ट। और मैं आपको क्लास स्टार्ट करने से पहले एक ही रिक्वेस्ट होगी मेरी आपसे कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि यदि आपको प्रोग्रामिंग सीखनी है तो उसके लिए आपको किसी और दूसरे चैनल पर नहीं जाना पड़ेगा। जितनी भी प्रोग्रामिंग है सी प्लस प्लस, .NET, जावा, HTML सब इसी पर होने वाली हैं। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं। ये मैंने स्ट्रिंग का प्रोग्राम बनाया है, तो स्ट्रिंग के जितने भी प्रीडिफाइंड फंक्शन है तो उसके लिए सबसे पहले याद रखिएगा आपको हेडर फाइल इंक्लूड करनी होगी। क्या? string.h, क्योंकि जो प्रीडिफाइंड फंक्शन है स्ट्रिंग के उनका जो कोड लिखा हुआ है किसके अंदर लिखा हुआ है? string.h के अंदर। तो सबसे पहला हमारा ये होगा कि जो हमें हेडर फाइल है string.h इसको इंक्लूड करना होगा। दूसरा, अब मैंने वॉइड मेन यहां पर एक क्या किया है भाई, मैंने एक एरे डिक्लेयर किया है ch char 2 और आपका 30, यानी कि वेरिएबल का नाम क्या दिया है जो हमने कैरेक्टर 2 ch2, कुछ भी नाम दे सकते हैं, जरूरी नहीं है ch ही देना है, कुछ भी आप दे सकते हैं। कैरेक्टर टाइप का जो कि कितने कैरेक्टर लेगा? 30 कैरेक्टर स्टोर करेगा। इसके आगे नेक्स्ट है क्लियर स्क्रीन, इसके नेक्स्ट ch क्लियर, नेक्स्ट है कैर और ch। अभी यहां पर हमने क्या किया, डायरेक्ट इसको वैल्यू पास कर दिया, क्या? ch को वेलकम टू सी, यानी कि डायरेक्ट क्या दे दी है? स्ट्रिंग। क्या दे दी इसको? स्ट्रिंग। तो यहां पर वेलकम टू सी ये कौन से वेरिएबल में जाके स्टोर हो जाएगी? ch में, यानी कि इसको वेरिएबल कहें या आप इसको बोल सकते हैं कैरेक्टर एरे। तो किस में जाकर स्टोर हो जाएगी? ch में, इस कैरेक्टर एरे में। इसके आगे मैंने लिखा है printf द स्ट्रिंग लेंथ इज, यानी कि यदि आपको किसी स्ट्रिंग की लेंथ पता करनी है, यानी कि अभी ये इतना लिखा हुआ है और बहुत लंबा लिखा हुआ होता कोड, तो यदि हमें उसके कैरेक्टर पता करने के कितने इसमें कैरेक्टर हैं 1 2 3 4 5 6, तो यदि हमें कैरेक्टर पता करने हैं तो उसके लिए क्या फॉर्मूला होता है भाई, क्या फंक्शन होता है? फंक्शन होता है strlen, यानी कि str से मतलब होता है स्ट्रिंग और len से मतलब लेंथ, यानी कि स्ट्रिंग की लेंथ। जितने भी प्रीडिफाइंड फंक्शन है उन सभी में str जुड़ा हुआ है, तो str का मतलब होगा स्ट्रिंग और len मतलब स्ट्रिंग की लेंथ। किस स्ट्रिंग की लेंथ? इस ch की। हमने कौन सा पास करा है? ch। इसमें जो भी हम पास करेंगे, अगर ch2 करेंगे तो ch2 की बता देगा। अब ये ch2 हमने इसलिए नहीं किया क्योंकि उसमें कोई स्ट्रिंग है नहीं, तो इसलिए हमने ch। अब ch जितने इसमें कैरेक्टर होंगे ये बता देगा कि इसमें इतने कैरेक्टर हैं। क्लियर है आपको? पहले मैं इसी को रन करके दिखा देता हूं, बाकी सभी चीजों को कर देता हूं मैं कमेंट, यानी कि बाकी जितना भी कोड है उसको कमेंट कर देता हूं। 1 बाय 1 हम सभी को हम करने वाले हैं, यानी कि यहां से लेके हमने यहां से स्लैश स्टार से इसको कमेंट किया और कहां तक कर दिया? लास्ट तक हमने इसको कर दिया कमेंट, गेट ch तक हमने कर दिया इसको कमेंट, यानी कि आपका स्टार और स्लैश। अब इसको कराया हमने प्रोग्राम को रन, इसको भी हम कमेंट कर देते हैं क्योंकि हमारा इसकी आवश्यकता भी नहीं है। तो अभी होगा क्या, इसमें जितनी इसकी लेंथ है इसको बता देगा, यानी कि द स्ट्रिंग लेंथ इज, और जितने इसमें कैरेक्टर हैं, जितने भी ये कैरेक्टर होंगे उनको प्रिंट कर देगा। प्रोग्राम हमने कराया रन, तो आपका स्ट्रिंग की लेंथ आ गई। कितने कैरेक्टर है भाई? वो 12 कैरेक्टर हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इसमें अब जो नेक्स्ट फंक्शन है वो है strcpy, यानी कि स्ट्रिंग कॉपी। क्या है भाई आपका? strcpy, स्ट्रिंग कॉपी। str से मतलब स्ट्रिंग और cpy से मतलब कॉपी। अब यहां पर ये याद रखिएगा, यहां पर हमेशा 2 पैरामीटर पास होंगे। इसके अंदर हमेशा कितने पैरामीटर पास होंगे? 2। इसमें सबसे पहला जो होगा पैरामीटर वो होगा जिसमें हमें कॉपी करना है, जिसमें हमें कॉपी करना है वो आपका वो होगा। तो यहां पर हमें किस में कॉपी करना है भाई? ch2 में कॉपी करना है, तो हमने यहां पर लिखा ch2। अब किस स्ट्रिंग को कॉपी करना है भाई? कौन सी वाली स्ट्रिंग को कॉपी करना है जो कि हमारी किसके अंदर स्टोर है? ch के अंदर। तो ये होगा हमारा सेकंड पैरामीटर, यानी कि जिसको कॉपी करना है। क्लियर है आपका? यानी कि ये वाली स्ट्रिंग किस में चली जाए? इसमें चली जाए, कॉपी हो जाए ये वाली स्ट्रिंग इसमें। क्लियर है? तो बस अब हमने यहां पर क्या किया?
CPY और इसको कॉपी कर दिया, ये वाली स्ट्रिंग चली गई यहाँ पर। अब मैंने नेक्स्ट लाइन में क्या किया, printf द वैल्यू ऑफ स्ट्रिंग इज, यानी कि कौन सी स्ट्रिंग की, CH2 की। तो CH2 में क्या प्रिंट हो जाएगा भाई, वेलकम टू C प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि जो वेलकम टू C इसमें था, CH में था, वो किस में चला गया, CH2 में चला गया, इस वाली स्ट्रिंग में चला गया। क्लियर है। तो अब हम इसको रन करके दिखाते हैं, strcpy को, कॉपी वाले को रन करके दिखाते हैं। इसको मैं बाकी कोड को कर देता हूँ कमेंट, वही /* से हमने इसको कमेंट किया और यहाँ तक हमने इसको कमेंट कर दिया। क्लियर है आपका। अब हम करते हैं प्रोग्राम को रन। प्रोग्राम हमने रन किया तो 2 बार आपका आउटपुट आ जाएगा। क्या आ गया भाई, देखिएगा, ये तो वो वाला है जो आपका स्ट्रिंग की लेंथ बता रहा है, स्ट्रिंग लेंथ इज 12 और आपका वैल्यू ऑफ सेकंड स्ट्रिंग इज वेलकम टू C। क्लियर है आपका। तो यानी कि जो वो स्ट्रिंग थी आपकी कैर CH वाली, वो किस में कॉपी हो गई, CH2 में कॉपी हो गई है। क्लियर है आपको इतना। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट। यदि आपको इतना क्लियर हो गया है तो अब इससे आगे इसको हम हटा देते हैं कमेंट को। इससे आगे नेक्स्ट है printf। हमने %s यानी कि जो हमने स्ट्रिंग लिखी हुई है, आपकी जो भी स्ट्रिंग लिखी हुई है, कितनी भी बड़ी स्ट्रिंग है, उसको यदि हमें क्या करना है, लोअर केस में करना है, यानी कि strLWR यानी कि स्ट्रिंग लोअर केस। तो उसको हम यहाँ पर क्या कर देंगे, इसमें पैरामीटर में पास कर देंगे, यानी कि जिसको भी हमें क्या करना है, स्मॉल लेटर में करना है। तो अब मैं बाकी को कमेंट करता हूँ, यहाँ से नीचे मैं करता हूँ इसको बाकी को कमेंट। तो अब हम करते हैं प्रोग्राम को रन, यानी कि अब आप देखिएगा अभी हमारा जो लिखा हुआ है क्या, वेलकम टू C, तो इसमें W कैपिटल है और C कैपिटल है। लेकिन अभी मैंने क्या कर दिया भाई, strLWR सभी को लोअर केस में कर दे, किसको, जो CH2 में है, CH2 में, यानी कि ये CH2 में आ गया ना, ये कॉपी हो गए। तो अब क्या हो जाएंगे, वो सभी लोअर केस में हो जाएंगे। देखिएगा प्रोग्राम को करते हैं रन। प्रोग्राम आपका रन हो गया और सभी क्या हो गए हैं, स्मॉल लेटर में। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये W भी स्मॉल लेटर में है और आपका ये C भी स्मॉल लेटर में है। तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा strLWR, यानी कि किसी भी स्ट्रिंग को यदि हमें लोअर केस में करना है तो आप क्या करेंगे, उसमें उसको पास कर देंगे strLWR में, यानी कि इस वाले फंक्शन में strLWR में एक पैरामीटर पास कर देंगे जिसको भी हमें स्मॉल लेटर में कराना है। बस सेम इसी तरीके से आपका अपर, यानी कि यदि हमें कैपिटल लेटर में करना है तो strUPR, यानी कि यदि हमें क्या करना है भाई, कैपिटल लेटर में करना है तो उसके लिए हम क्या कर देंगे भाई, इसको strUPR। तो आप देखिएगा यहाँ पर यदि हमें स्ट्रिंग को उसको क्या करना है, कैपिटल लेटर में, तो वो स्ट्रिंग हो जाएगी कैपिटल लेटर में strUPR। तो बहुत आसान है, इनके नाम से ही पता चल रहा है, यानी कि str से स्ट्रिंग और UPR से मतलब अपर। तो आपका क्या हो जाएगा, वो कैपिटल लेटर में हो जाएंगे जितना भी आपकी स्ट्रिंग लिखी हुई है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर ये पुराना आउटपुट है जो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। अब strUPR से जितना भी हमारा लिखा हुआ था स्ट्रिंग के अंदर, जितना भी था वो सब क्या हो गया है, कैपिटल लेटर में हो गया है। क्लियर है आपको। नेक्स्ट strUPR भी आपका क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम आते हैं आपका strREV, यानी कि स्ट्रिंग को यदि हमें क्या कराना है भाई, रिवर्स कराना है, यानी कि स्ट्रिंग को क्या कराना है भाई, हमें रिवर्स कराना है। तो उसके लिए हमने क्या यूज कर लिया, स्ट्रिंग strUBR, यानी कि स्ट्रिंग रिवर्स, strREV यानी कि स्ट्रिंग रिवर्स। और इसमें किसको पैरामीटर को पास कर देंगे, जिसको भी हमें क्या कराना है, रिवर्स कराना है। तो यानी कि अभी जो आपका लिखा हुआ आ रहा था, क्या आ रहा है भाई आपका, वेलकम टू C, अब क्या आएगा COT, इस तरीके से, यानी कि क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। यानी कि जो भी हम स्ट्रिंग पास करेंगे, तो हमने करा इसका प्रोग्राम को रन, तो आपका क्या हो गया, ये प्रोग्राम रन हो गया और रिवर्स स्ट्रिंग क्या हो गई भाई, रिवर्स स्ट्रिंग इज क्या, COT वेलकम। क्योंकि अब कैपिटल लेटर इसलिए दिखा रहा है क्योंकि उस स्ट्रिंग को हमने क्या किस में कन्वर्ट कर दिया भाई, कैपिटल में कन्वर्ट कर दिया है, तो इसलिए आपको कैपिटल में क्या हो गया, वो रिवर्स हो गया है। यहां तक क्लियर है आपको। क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यदि हमें दो स्ट्रिंग को जोड़ना है, यदि दो स्ट्रिंग को क्या करना है, ऐड करना है, तो उसके लिए जो आपका होता है strcat, यानी कि कनकैटिनेट, यानी कि जोड़ना। तो इसके लिए हम क्या फंक्शन यूज करते हैं भाई, strcat। यहां पर बच्चे क्या कर देते हैं, इसका मतलब समझ लेते हैं, कट इसका मतलब नहीं है, कट इसका मतलब होता है strcat का कनकैटिनेट, मतलब जोड़ना। तो अब ch और ch2, यानी कि यदि दो स्ट्रिंग को हमें जोड़ना है तो उसके लिए हम इस फंक्शन को यूज करते हैं। तो होगा क्या,
अब हमारा क्या है भाई, CH में क्या है, स्मॉल है, स्ट्रिंग वेन्यू वेलकम टू सी, और इसमें क्या है भाई आपका वेलकम टू सी कैपिटल लेटर में है। उसमें तो ये वाली स्ट्रिंग पहले से स्टोर है, ये वाली स्ट्रिंग है किसमें, CH में, लेकिन यहाँ पर क्या है भाई जो आपका CH2 में कैपिटल लेटर में है, तो इन दोनों को वो जोड़ देगा। तो अब हम करते हैं प्रोग्राम को रन CH कैट से, और यहाँ तक कर देते हैं हम इसको कमेंट। प्रोग्राम हमने किया रन, प्रोग्राम रन किया तो आप देख सकते हैं स्ट्रिंग हमने जो एडिशन की क्या, वेलकम टू सी, यहाँ तक आप देख सकते हैं ये पहली वाली स्ट्रिंग है, और इसके बाद में कौन सी स्ट्रिंग जोड़ दी अभी आपने, जो हमारी रिवर्स हो गई थी दूसरी वाली स्ट्रिंग, ये COT वाली। क्लियर है आपको, क्लियर हो गया होगा आपका strcat भी। अब लास्ट बचता है हमारा क्या, strcmp मतलब कंपैरिजन। यदि हमें दो स्ट्रिंग में कंपैरिजन कराना है, यदि हमें दो स्ट्रिंग में कंपैरिजन कराना है कि स्ट्रिंग कौन सी, दोनों स्ट्रिंग इक्वल हैं या नहीं, यानी कि यदि हमें स्ट्रिंग को कंपैरिजन कराना है कि स्ट्रिंग इक्वल हैं या नहीं है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं strcmp। क्या यूज करते हैं भाई, strcmp। अब देखिएगा ये जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको हमने क्या किया है भाई, यहाँ पे हमने कर दिया है भाई स्ट्रिंग इज आर इक्वल, इसको हम कर देते हैं स्ट्रिंग आर इक्वल, और स्ट्रिंग आर नॉट इक्वल। तो देखिएगा भाई हमने किया क्या है, यहाँ पर हमने किया है इफ strcmp, यानी कि strcmp किसके कंपैरिजन करा अभी हमने, CH का और CH2 का। यदि इनका कंपैरिजन, यानी कि ये दोनों इक्वल किसके हैं, 0 के हैं, तो यानी कि क्या हो जाए भाई, स्ट्रिंग आर इक्वल, यानी कि स्ट्रिंग क्या है, इक्वल है। यदि इनके इक्वल नहीं है तो क्या हो जाए भाई, प्रिंटफ स्ट्रिंग आर नॉट इक्वल, यानी कि स्ट्रिंग इक्वल नहीं है। बहुत सिंपल सा है। तो अब हम प्रोग्राम को करा देते हैं रन। प्रोग्राम हमने रन कराया और आपका आउटपुट स्क्रीन पर आ जाएगा। एक एरर दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है भाई, अनएक्सपेक्टेड सिंटैक्स, यानी कि ओके। तो ये हमने हटा दिया यहाँ से, और हमने इसको कराया प्रोग्राम को रन। तो प्रोग्राम को हमने रन कराया, क्या है भाई, स्ट्रिंग आर नॉट इक्वल, क्योंकि स्ट्रिंग इक्वल नहीं है, एक कैपिटल लेटर में है और एक स्मॉल लेटर में। आप देख सकते हैं एक स्ट्रिंग में ये स्टोर है आपका इतना, और एक स्ट्रिंग में आपका ये स्टोर है इतना। तो आई होप जितने भी स्ट्रिंग के फंक्शन हैं वो मैंने आपको कवर करा दिए हैं। इसमें आप देख सकते हैं सारे जितने भी फंक्शन हैं, यानी कि स्ट्रिंग के जितने भी फंक्शन होते हैं वो सब मैंने एक ही प्रोग्राम में आपको कवर करा दिए हैं, और आई होप आपको समझ भी आ गए होंगे। यदि समझ नहीं आए हैं तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, और यदि आ गए हैं तो भी मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको आ गए हैं। कौन कौन से फंक्शन पढ़े भाई हमने, सबसे पहला होता है strlen, जो किसके लिए होता है, स्ट्रिंग की लेंथ के लिए, जो ये बताता है कि उसमें कितने कैरेक्टर हैं। दूसरा है फंक्शन आपका भाई क्या, strlwr, यानी कि यदि किसी भी स्ट्रिंग को हमें लोअर केस में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए। और एक है हमारा strcpy, इसके नाम से पता चल रहा है कॉपी करना, एक स्ट्रिंग को किसी दूसरे एरे में कॉपी करना, वो कहलाता है हमारा strcpy। उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, कौन सा फंक्शन यूज करते हैं वो स्ट्रिंग का, strcpy। नेक्स्ट है आपका strupr, यानी कि यदि हमें किसी स्ट्रिंग को अपर केस में करना है तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, strupr। इससे आगे नेक्स्ट है, यदि हमें किसी स्ट्रिंग को रिवर्स करना है तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं भाई आपका, strrev, यानी कि स्ट्रिंग रिवर्स। स्टार्टिंग के 3 वर्ड ले रखे हैं सभी से, आप यहां पर देख सकते हैं, लेंथ से 3 वर्ड, लोअर केस से 3 वर्ड, अपर केस से 3 वर्ड, ठीक है। और इसके बाद में यदि हमें किसी स्ट्रिंग को जोड़ना है, यानी कि 2 स्ट्रिंग को जोड़ना है, तो हमने strcat कंकैटिनेट करना, यानी कि जोड़ना। तो आपका नेक्स्ट हो गया ये। और जो लास्ट वन है वो क्या है आपका, strcmp, जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्या, स्ट्रिंग को कंपेयर कराना, 2 स्ट्रिंग को आपस में कंपेयर कराना। तो आई होप आप समझ गए होंगे। इन फंक्शन का काफी सारे प्रोग्राम में हम यूज करेंगे, जैसे कि हम प्रोग्राम में कंपैरिजन करते हैं कि नितिन जो हम पैलिंड्रोम प्रोग्राम में, बहुत सारे प्रोग्राम है, स्ट्रिंग को रिवर्स कराना है, बहुत सारे हम प्रोग्राम करने वाले हैं। तो ये फंक्शन आपके बहुत ज्यादा यूज होते हैं। आज की क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइएगा, और आपको प्रोग्राम समझ में आए हैं या नहीं, ये फंक्शन समझ में आए हैं या नहीं, तो ये भी कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा। साथियों आपको क्लास कैसी लगती है, आप लोग नहीं बताते हैं, लेकिन आपकी तरफ से मेरे लिए मोटिवेशन यही होता है कि आप लोग कितना कमेंट कर रहे हैं, कितना वीडियो को लाइक कर रहे हैं और कितना शेयर कर रहे हैं। तो चलिए साथियों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।